Hello dear student. Today in this lecture we will learn the first law of thermodynamics. Are you getting? First law of thermodynamics, which is very fundamental of thermodynamics. So before starting the lecture, we should learn or we should notate some important points regarding first law of thermodynamics. My dear, first important point you should notate is that the transfer of heat and performance of work. The transfer of heat and performance of work may cause the same effect in a thermodynamic system. लिखते जाइएगा, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. फर्स्ट पॉइंट जो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए, उसको फील करना चाहिए, वो पॉइंट है द ट्रांसफर ऑफ हीट एंड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क may cause the same effect in a thermodynamic system. And second important thing is the heat and the work are different forms of the same entity, and that entity is called energy. Is it clear? And third important thing, my dear, in a thermodynamic system, energy can enters as heat and leave as the work done. Or in a thermodynamic system, energy can enter into the system in the form of work or as a work and leave the thermodynamic system as heat. ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको समझना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के पहले. माय डियर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिख के न्यूमेरिकल सॉल्व करना, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना बहुत आसान है और बहुत अलग बात है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट. सेकंड जो बात है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के पहले माय डियर, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के. कल जैसा मैं ऑनलाइन आया था तो कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जब थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट होती है तो क्या उसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हो जाता है? आ रही बात समझ में? तो इससे संबंधित हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इस डाउट को क्लियर करेंगे. इसी टाइप्स के डाउट्स के कारण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मैं दो तरीके से पढ़ा रहा हूं. पहले, फर्स्टली वी विल लर्न the first law of thermodynamics for a closed system undergoing a cycle. Are you getting? First law of thermodynamics for a closed system undergoing a cycle. And दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे my dear, first law of thermodynamics for a closed system undergoing a process or change of state. What is process? Change of state. Are you getting? दो तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे. पहले क्लोज सिस्टम के लिए एक कंप्लीट थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए उसकी इक्वेशन क्या होगी, और दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक प्रोसेस के लिए. एक प्रोसेस ही कंप्लीट हो रही है तब आपको थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? अरे बात समझ में? माय डियर, जो मैंने पहला सेंटेंस आपको बताया, the transfer of heat and performance of work may cause the same effect in a thermodynamic system, इसका डिमॉन्स्ट्रेशन जेपी जूल ने इन 19th सेंचुरी में किया था, 19th सेंचुरी में किया था, और वही एक्सपेरिमेंट यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है. देखिए लिखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मैंने पहला पॉइंट बनाया है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल. माय डियर, जो रेगुलर लेक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, जो नोट्स बना रहे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से समझते जाएं, क्योंकि जैसा मैं पढ़ा रहा हूं वैसा कोई नहीं पढ़ाएगा. बिल्कुल पक्की बात है. समझ पा रहे हो ना? मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं कोई पढ़ा ही नहीं सकता. या तो मुझसे अच्छा पढ़ाएगा या तो बुरा पढ़ाएगा. आ रही ना बात समझ में? तो देखो बच्चों, जैसा मैं बोलता हूं कि जो वर्क परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस ऑफ वर्क है, और हीट है, ट्रांसफर ऑफ हीट है, दोनों का सेम इफेक्ट सिस्टम पर पड़ता है, तो उसको हीट वर्क का जो इक्विवेलेंस है उसके बहुत सारे प्रयोग किए जूल ने,
और उनमें से एक प्रयोग यह है, माय डियर, सपोज ये कोई एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, और थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है यहां पर, वाटर। ये वाटर है, और वाटर जिसका मास है स्मॉल m, ये कंटेनर में है। वह कंटेनर जिसकी जो वॉल है वो एडियाबेटिक है, लिखा हुआ है एडियाबेटिक वेसल। ये जो वेसल है वो एडियाबेटिक है। एडियाबेटिक वेसल लिखने का मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम और इनटू द सिस्टम इज जीरो, मतलब dq इज इक्वल टू जीरो। ये हीट ट्रांसफर लिखते हैं dq को, चेंज इन हीट, dq इज इक्वल टू जीरो। एडियाबेटिक वेसल है तो इससे हीट का ट्रांसफर नहीं हो सकता। आ रही बात समझ में? अब देखो बच्चों, इसमें हीट और वर्क को इक्विवेलेंट करने की कोशिश की गई है, बहुत ध्यान से समझेंगे। अब मान लीजिए जब यह एडियाबेटिक वेसल पर m मास का वाटर, जिसका मास है m किलोग्राम या m यूनिट, इसके अंदर रखा हुआ है, तब इसका टेम्परेचर T1 है। टेम्परेचर कितना है? T1। और यह टेम्परेचर जो T1 है, यस हाँ T1 है, इतना ही टेम्परेचर सराउंडिंग का है। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है। अरे सबको समझ में आ रहा होगा भाई, T1 टेम्परेचर है वाटर का और सराउंडिंग का भी T1 है टेम्परेचर, तो सिस्टम जो है हमारा वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है सराउंडिंग से, थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन किया हुआ है सराउंडिंग से। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम अभी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि इसके लिए प्रेशर और फोर्स एंड केमिकल रिएक्शंस ये सभी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम लोग उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर या थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर सराउंडिंग वर्क कर रहा है। कैसे कर रहा है देखिए, इस वेट से। माय डियर, अगर ये वेट पहले यहां रहा होगा, ये पुली की सहायता से, मैं आपको और बता दूं, ये थर्मोमीटर लगा हुआ है और ये फैन लगा हुआ है, फैन। और ये फैन एक वायर से कनेक्ट है, रोप से कनेक्ट है पुली से, और पुली में जो रोप है उससे कनेक्ट है एक वेट W। अब ये वेट यहां रहा होगा और जब हमने उसको फ्री किया तो रिलीज हो गया यहां तक। इस दौरान जब ये वेट W डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आ रहा होगा, उस दौरान इस कनेक्शन ऐसा दिया गया है ताकि ये फैन जो है रोटेट हो सके। अरे वेटिंग, अरे समझ रहे हो ना बच्चों? अब जब ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पर आया और ये फैन घूमा और एडियाबेटिक वेसल है, तो हीट का ट्रांसफर तो हो नहीं सकता माय डियर। तो जूल ने देखा, मेजर किया और पाया कि टेम्परेचर ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2। अब वाटर का टेम्परेचर T1 जो था पहले, अब T1 नहीं है, T2 है। अरे वेटिंग, रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। और तुमको केवल न्यूमेरिकल लगाना हो, बहुत सारे चैनल है, यहां से निकलो। जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ना हो यहां रहे, ध्यान से सुनना। पहली बात मैंने आपको क्या बोला था? The transfer of heat and performance of work in a thermodynamic system may cause the same effect. टेम्परेचर कब बढ़ता? इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 कब बढ़ सकता था? जब थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर हीट का ट्रांसफर करें, हीट ट्रांसफर करें। अब हीट ट्रांसफर होने के बाद उसकी इंटरनल एनर्जी बदल जाती है, मैं सब आपको बता चुका हूं। लेकिन अभी तो मैं यहां यही बोलूंगा कि अगर थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर T1 से इंक्रीज करना है T2 तक, तो आप क्या करते? पहली बात मन में क्या आती है कि हीट का ट्रांसफर कर दीजिए सर, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्या मैंने यहां टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट ट्रांसफर किया है? देख लो, नहीं किया है हीट का ट्रांसफर। क्या किया है हमने? वर्क किया है। कैसे वर्क किया है सर आपने? देखो बच्चों, ये फैन जो रोटेट हो रहा है, ये वर्क है। कितना वर्क है सर? इसको मेजर कैसे करेंगे? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? W। डिस्प्लेसमेंट मेजर किया होगा जूल ने, कितना डिस्प्लेस हुआ ये वेट। जितना ये वर्क डन आया, जितनी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आई, फैन का उतना ही वर्क डन माना जाएगा पानी के अंदर। इज इट क्लियर?
वर्क किया तो टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर T1 से T2 तब हो सकता था जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हीट की सप्लाई करते, लेकिन हमने यहां हीट की सप्लाई नहीं किया, हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम पर वर्क किया। That's why I said earlier, the beginning of class, what I said that the transfer of heat and performance of work in a thermodynamic system may cause the same effect. देखो सेम इफेक्ट है। अरे अब तो आ गया होगा भाई, इज इट क्लियर? तो जब समझ में आया करे तो चिल्लाया करो। कहां चिल्लाएं सर? कमेंट बॉक्स में चिल्लाओ। और कहां चिल्लाओ? अब देखो बच्चे, तो इसका एक्सपेरिमेंट करने के बाद जूल ने पाया कि वर्क डन जो W1 to 2 है, और एक बच्चा बोलते हैं साइकिल के लिए है, तो पहले समझाइए साइकिल के लिए कैसे है। देखो बच्चों, मैंने भी यहां तक आपको बताया कि इसका टेम्परेचर T1 से T2 हो गया। जब इसका टेम्परेचर T1 से इंक्रीज होकर T2 हो गया, तो हमने जो एडियाबैटिक वेसल की जो वॉल है, उस वॉल से एडियाबैटिक मटेरियल को हटा दिया ताकि हीट का ट्रांसफर हो सके। आर यू गेटिंग? मान लीजिए कोई प्रोसेस थी 1 to 2, उसमें हमने वर्क ट्रांसफर किया, और प्रेशर इसका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। पहले भी प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक था, 1 atm, बाद में भी 1 atm। इज इट क्लियर? तो जब हमने एडियाबैटिक वॉल को रिमूव कर दिया, एडियाबैटिक मटेरियल रिमूव कर दिया, तो हीट का ट्रांसफर आसानी से हो गया। और हीट का ट्रांसफर कितना होगा? जितना वर्क उसके अंदर आपने सप्लाई किया था, वो वर्क हीट के फॉर्म में सिस्टम से बाहर चली गई। वो वर्क सिस्टम से बाहर चला गया। अरे तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है यार। हमने सिस्टम को एनर्जी दिया वर्क के फॉर्म में। हमने सिस्टम में एनर्जी का इनपुट दिया वर्क के फॉर्म में। सिस्टम से एनर्जी बाहर गई हीट के फॉर्म में। पहली बात मैंने बोला था, ट्रांसफर ऑफ हीट एंड परफॉर्मेंस ऑफ वर्क में कॉज द सेम इफेक्ट इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंड दूसरी बात जो मैंने बोला था माय डियर, हीट एंड वर्क both are different form of same entity, and that entity is called energy. And third important things that I said, in a thermodynamic system, energy can enter in the form of heat, and may leave the system as a form of work. Or in a thermodynamic system, energy can enter in the form of work and leave the system as heat. हरी बात समझ में? इक्विवेलेंट है। तो 1 to 2 एक प्रोसेस है। अच्छा, फिर से कब तक हीट का ट्रांसफर होगा? जब तक टेम्परेचर T1 अटेन नहीं कर लेता थर्मोडायनेमिक सिस्टम। जब तक थर्मोडायनेमिक सिस्टम मींस वाटर का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने एनर्जी किस फॉर्म में लिया? वर्क के फॉर्म में। एनर्जी को बाहर किस फॉर्म में करना है? हीट के फॉर्म में। इज इट क्लियर? और कब तक हीट का ट्रांसफर होगा? जब तक टेम्परेचर T1 नहीं आ जाएगा, मींस इनिशियल कंडीशन जब तक नहीं आ जाएगी। और जैसे ही इनिशियल स्टेट आ गया थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, साइकिल कंप्लीट हो गई माय डियर। आ रही बात समझ में? क्लियर है? अब देखो, और इस दौरान जो दो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स, जो वेरिएबल्स हमने कंसीडर किया है, वो x और y है। तो देखिए 1 to 2 मैं यहां लिख देता हूं 1 और यहां लिख देता हूं 2, ठीक है ना? 1 to 2 वर्क थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर गया, वर्क के फॉर्म में एनर्जी अंदर गई। 2 to 1 हीट के फॉर्म में एनर्जी बाहर आई थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। और इनिशियल कंडीशन, यहां से चले थे, वर्क इनपुट किया, स्टेट चेंज हो गया। स्टेट कैसे चेंज हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। जब हीट का ट्रांसफर हुआ, प्रोसेस 2 to 1, और टेम्परेचर आपने अटेन कर लिया, मींस थर्मोडायनेमिक सिस्टम ने अटेन कर लिया T1,
और आपको इनिशियल स्टेट मिल गई, और जैसे इनिशियल स्टेट मिली साइकिल कंप्लीट। आर यू गेटिंग? इज इट क्लियर? यहां से एक सेंटेंस दिया जूल ने, बोला कि जो वर्क डन है 1 to 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर। जितना ज्यादा वर्क करोगे उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा सिस्टम से बाहर। और यहां से कांस्टेंट मिला जे, बहुत सिंपल फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, शायद ये आपकी किताबों में ना लिखा हो इस तरह से, लेकिन उसकी भी मीनिंग यही होगी। यहां से जो एक कांस्टेंट मिला माय डियर, जूल कांस्टेंट, इसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोला जाता है। इसी को मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कहते हैं। आ रही बात समझ में? इसके बाद जूल ने थर्मोडायनेमिक सिस्टम को चेंज किया। जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में भी जो फ्लूइड था, वाटर था, फिर उसको उन्होंने मर्क्यूरी कंसीडर किया। इसके बाद उन्होंने सॉलिड सरफेस भी कंसीडर, सॉलिड मेटल कंसीडर किया, और सॉलिड मेटल में वर्क डन कराया, एज अ सिस्टम कंसीडर किया सॉलिड मेटल, उस पे वर्क डन किया। सर कैसे किया होगा? फ्रिक्शन से एनर्जी दिया उसको। अरे गेटिंग? इसकी हिस्ट्री फिर मैं बाद में बताऊंगा, कभी भी आपके सिलेबस में नहीं है। और एक एक्सपेरिमेंट और किया इलेक्ट्रिकल वर्क करा के, I²RT होता था कुछ एनर्जी। इज इट क्लियर? तो I²RT वर्क डन दिया, फिर हीट का ट्रांसफर कराया, वहां से मैकेनिकल इक्विवेलेंट ढूंढा हीट का, हीट और वर्क का इक्विवेलेंट देखा। इज इट क्लियर? तो ये साइकिल के लिए। और माय डियर, अगर ऐसे बहुत से वर्क हो रहे हैं और बहुत सारी क्वांटिटी में हीट निकल रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, समीशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू J इंटू समीशन ऑफ Q। इज इट क्लियर? ये जो इक्वेशन है माय डियर, दिस इक्वेशन इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल। ये जब साइकिल कंप्लीट होगी उसके लिए इक्वेशन यूज होगी। आई बात समझ में? इसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट और अंडरगोइंग अ प्रोसेस। ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए माय डियर, अभी आप लोगों ने जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्क फॉर साइकिल इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये आपने पढ़ा है किसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। अरे बेटी, वो जो J है ना उसकी वैल्यू 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी हीट ट्रांसफर हो गई। जो J था, वहां कुछ बच्चों के मन में आ सकता है कि पहले इक्वेशन में आपने J भी लिखा था, सर वो कहां गया? वो यूनिटी है, 1 है उसकी वैल्यू। इज इट क्लियर? क्योंकि जितना वर्क हमने किया था थर्मोडायनेमिक सिस्टम में, तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ वर्क ट्रांसफर करने के कारण, जब पूरी की पूरी हीट का ट्रांसफर हो गया होगा, जब पूरी की पूरी हीट का ट्रांसफर, पूरे के पूरे वर्क का ट्रांसफर हीट के फॉर्म में हो गया होगा, आर यू गेटिंग? तभी तो टेम्परेचर इनिशियल स्टेट पर पहुंचा। मतलब सेम एनर्जी, जितना इनपुट दिया उतना आउटपुट निकला, तो वहां से J की वैल्यू 1 आएगी, अगर आप समझ पा रहे हो तो ये जो है, अगर आप इसका एल्जेब्रिक सम देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी का एल्जेब्रिक सम देखो माय डियर फॉर अ साइकिल, तो कितना आता है? 0। मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम साइकिल कंप्लीट होने पर एनर्जी को स्टोर नहीं करता। समझ लेना इस बात को ढंग से, किताब पढ़ने से ये बातें समझ नहीं आती जल्दी, स्टूडेंट लाइफ में तो नहीं आती जल्दी। ये इक्वेशन क्या कह रही है? ये इक्वेशन जब समझ में आएगी आपको, और ये इक्वेशन किसके लिए है? साइकिल के लिए, थर्मोडायनेमिक साइकिल के लिए। जब ये समझ में आएगी आपको,
तब प्रोसेस के लिए समझ में आएगी। तो यहां आपने क्या देखा कि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद जब हम एनर्जी का अलजेब्रिक सम करते हैं तो नेट चेंज कितना आता है? 0। मैंने बताया था जब नेट चेंज 0 आएगा तभी तो हम मानेंगे कि साइकिल कंप्लीट हुई। इज इट क्लियर? और अगर नेट चेंज 0 नहीं आया मतलब अभी इनिशियल स्टेट में हम लोग नहीं पहुंचे, मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जब तक फाइनल स्टेट इनिशियल स्टेट के बराबर नहीं हो जाएगा, इक्वल नहीं हो जाएगा, सेम नहीं हो जाएगा, हम मानेंगे नहीं साइकिल कंप्लीट हुई। आ रही बात समझ में? तो हम लोग इसमें देखेंगे समेशन ऑफ W माइनस समेशन ऑफ Q इन थर्मोडायनेमिक साइकिल इज इक्वल टू 0। मतलब एनर्जी का स्टोरेज नहीं हुआ है, मतलब एक्यूमुलेशन नहीं हुआ एनर्जी का थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर। इज इट क्लियर? इसको नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट है साइकिल के लिए। इसके बाद हम लोग प्रोसेस की बात जो करेंगे माय डियर, ध्यान से सुनेंगे आप। लेकिन जब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती है, जब स्टेट चेंज होता है और उस दौरान हीट भी एंटर हो रही है, एनर्जी एंटर हो रही हीट के फॉर्म में और वर्क डन भी हो रहा है उसी दौरान, तो उस प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफर का जब हम लोग अलजेब्रिक सम करते हैं तो वह अलजेब्रिक सम 0 नहीं आता। मतलब अभी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम नहीं हुए, मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं हुए, वह प्रोसेस चल रही है अभी। इज इट क्लियर? तो जब ये सम कंप्लीट नहीं होता, मान लीजिए आपने एनर्जी दिया है Q, हीट एनर्जी दिया है Q, आ रही बात समझ में, और वर्क डन किया W। अब हम अगर नेट चेंज देखें कितना आ रहा है, कितना चेंज हुआ नेट चेंज, तो माइनस करेंगे। जितना हीट हमने दिया था उतना ही अगर W है, सेम है, तो ये 0 हो जाता। ये कब होता है बच्चों? ये थर्मोडायनेमिक साइकिल में होता है। तो 0 तो नहीं होगा, मतलब डेल E मतलब चेंज इन एनर्जी, कुछ वैल्यू आएगी, 0 नहीं आएगा। तो हमने Q हीट सप्लाई किया, W वर्क हुआ, लेकिन अभी इनिशियल स्टेट पर नहीं पहुंचे, मतलब कुछ एनर्जी भी स्टोर है। आर यू गेटिंग? तो सर आपने बोला था Q जो हीट है अब एनर्जी स्टोर है। माय डियर, ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अब ना तो ये हीट कहलाएगी, ना तो यह वर्क कहलाएगी ये एनर्जी, अब ये एनर्जी कहलाएगी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ये इंटरनल एनर्जी होगी। आ रही बात समझ में? कुछ समझ में आ रही है बातें? चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, समझिए। साइकिल और प्रोसेस में डिफरेंस बताता हूं। सपोज गवर्नमेंट के द्वारा आपके क्षेत्र के एमएलए को, विधायक जी को कुछ पैसे दिए गए ताकि वो अपने क्षेत्र में कुछ काम कर सके, है ना, स्कूल वगैरह के लिए बहुत सारी बातें हैं, उसमें कुछ काम कर सके। तो मान लीजिए ये पैसा आया, 100 करोड़ रुपए आया, 100 करोड़ रुपए एमएलए जी को दिया गया, और उसमें से अभी उनके पास कितना था फंड? कुछ नहीं था, 100 करोड़ रुपीस दिए गए उनको। तो क्यों कितना है? 100 करोड़। अब उन्होंने काम किया पूरा, 100 करोड़ का काम कर दिया, फाइनल स्टेट कितना है? 0। उनके पास कितना बचा? 0। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल कंप्लीट हुई। यहां Q और W बराबर है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। इज इट क्लियर? अब देखिए एमएलए जी की इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी। Q क्या है? Q है 100 करोड़ रुपए, Q है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़, और उन्होंने वर्क किया 70 करोड़। तो माय डियर Q माइनस W कितना? 30 करोड़। अब ये 30 करोड़ कहां है? एक्यूमुलेट है, स्टोर है, कहां? विधायक जी के जेब में। तो विधायक जी की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती कि नहीं? फिर उनकी कार का जो ग्लास है वो नीचे नहीं होता, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई उनकी। आर यू गेटिंग? क्योंकि 30 करोड़ यूनिट जो है वो एनर्जी की यूनिट है। मनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी माय डियर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई कितनी? 30 करोड़।
आ रही बात समझ में? ऐसे ही यहां भी सिस्टम की कुछ एनर्जी, सिस्टम में कुछ एनर्जी स्टोर रहती और वही एनर्जी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाती। अब ध्यान से सुनिएगा माय डियर, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट बताना है जब उस पर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कंसीडर की जा रही है। When a thermodynamic system is undergoing any thermodynamic process and we want to define the state of the thermodynamic system, then we can say that the thermodynamic system has that quantity of energy in that process. This quantity of energy in that process. 5 किलो जूल एनर्जी है एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, इंटरनल एनर्जी। तो आपको क्या पता चल रहा है? स्टेट पता चल रहा है ना, इसके पास इतनी एनर्जी है। जब इतना प्रेशर है, इतना टेम्परेचर है, तो उसके पास इतनी एनर्जी है। माय डियर, यहां पर जो एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स की तरह यूज की जा रही है कि नहीं? क्योंकि थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स क्या है? जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट आइडेंटिफाई, स्टेट डिफाइन कर पाए। यहां एनर्जी भी स्टेट डिफाइन कर पाएगी कि किस स्टेट पर कितनी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम के पास। क्योंकि इक्वेशन से आपको एक डेफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी डेल ई की। कुछ किताबें इसे डेल यू भी लिखती हैं, आगे मैं भी डेल यू लिख दूंगा, डोंट वरी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल यू। पहले इंटरनल एनर्जी इसकी कितनी थी, बाद में कितनी हो गई, डेल यू। तो अगर इसमें हमें न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आएगा कि फाइनल इंटरनल एनर्जी बताओ, तो फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या बनी? Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू या डेल क्यू, चेंज इन हीट ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर कितना हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट और प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर, आर यू गेटिंग? तो प्रोसेस में क्या मिल रहा है आपको? प्रोसेस में आपको इंटरनल एनर्जी मिल रही है और इंटरनल एनर्जी से आप स्टेट को डिफाइन कर पा रहे हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के। और माय डियर, जिस भी कोऑर्डिनेट से, जिस भी वेरिएबल से आप थर्मोडायनेमिक सिस्टम का स्टेट डिफाइन कर पाएंगे, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं। इट मींस एनर्जी इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। आर यू गेटिंग? इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वर्क डन, इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना है।